ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो चुका है मेरा। मेरे कुछ लम्हात में मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। चंद लम्हों में मेरा ख़ानदान चला गया सारा, जिसमें मेरी वालदा शामिल थी, मेरे बड़े भाई शामिल थे जो लॉयर थे, मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, उनके 4 बच्चे, मेरी बीवी, मेरा 5 माह का बेटा, मेरी 5 साल की बेटी, ये सब शामिल थे। तो वो एक लास्ट वॉइस मैसेज है उस वीडियो कॉल के बाद, जिसमें मेरी बेटी ने मुझे कहा है कि ठीक है बाबा आप नीनो, बच्चे से बोलते हैं कि ठीक है बाबा गुड बाय, आप नीनो करें बाय। किस किस के लिए रोऊं मैं, किस किस को याद करूँ? मैं आपके भी कैमरे के थ्रू मैं उनको पैगाम भेज रहा हूँ कि डीजी साहब अपनी नाअहली अपनी जेब में रखें, अपने इदारे की नाअहली अपनी जेब में रखें। आपके लिए मेरे 10 जनाजों का सिर्फ एक फिगर है। डीजी साहब का 5 महीने का बेटा मरे या कुछ भी हो, या उनके बेटे के साथ ऐसा कोई सलूक हो, तो फिर देखें ये तकलीफ फिर समझ आती है। भाईजान मैं देखें मेरा भाईजान मेरा घर उजड़ गया है, मेरा 5 महीने का बच्चा गया है, मेरी 5 साल की बेटी गई है। आप इनके डर की वजह से कहने के अल्फाज वापस लूँ मैं? नाजरीन अंदरून भाटी गेट में मौजूद हैं। कल एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उस वाक़े के नतीजे में आपने सुना होगा कि एक ही फैमिली की 10 अफराद जो हैं जान की बाजी हार गए। मेरे साथ इस वक्त वारिस साहब मौजूद हैं। ये उस फैमिली के बेटे हैं और ये दुबई में मौजूद थे और कल हंगामी बुनियादों पे आए हैं। और कल रात आपने इनकी फ़ोटेज हमारे उस पर चैनल पे देखी होगी कि ये उस टाइम मेरे में हिम्मत ही नहीं थी मैं इनसे क्या बात करता, और ये उस टाइम उस हालत में भी नहीं थे। और मैंने वहाँ पे देखा कि ये देख रहे थे कि मैं आखिरी बार किससे कितना मिलूँ। इन्हें समझ नहीं आ रही थी मुख्तलिफ़ बॉडीज़ के पास जाके उनके घर के 10 प्यारे जो हैं क्या मामला था, किस तरह से खबर मिली, किस तरह से यहाँ पहुँचे। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई वारिस साहब सबसे पहले ये बताएं कि किस टाइम ये ख़बर आप तक पहुँची, किसने पहुँचाई और क्या मामला थे, क्या हालात बने आपके? तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। जी हाँ, ये गालिबन मैं उस टाइम यूएई के टाइम के मुताबिक 2 बजे का टाइम था मुझे, जब मुझे कॉल आई मुझे पाकिस्तान से, और मुझे बताया गया कि मेरे नेबर हैं और मेरे दोस्त भी हैं। रात के 2 बजे? जी हाँ बिल्कुल। तो मुझे उन्होंने कॉल करके बताई कि आप फ़ौरन एक टिकट लें और वापस अपने पाकिस्तान घर की तरफ आएँ। और मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला क्या है। वो बस कुछ छुपाना एक दूसरे से होता ही है, वो मामला खुल के नहीं मेरे साथ बात कर रहे थे। तो जब मैंने फोर्सली उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जी आपका यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मामला था ये कि घर में आपकी आग लगी है, तो ये मामला था। तो मैंने उनसे पूछा कि रेस्क्यू वगैरह को आपने कॉल शॉल की अभी तक, या फायर ब्रिगेड को फर्स्ट एड के लिए किसी को कॉल की सर्विस के लिए? तो उन्होंने बताया कि जी तकरीबन गालिबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक आया कोई नहीं। तो ऐसी कोई सर्विस भी हमारे पास अवेल नहीं है, लेकिन आप फिल वक्त कोशिश करें कि जल्द से जल्द पहुँचें आप। तो जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो तब आप तो उस टाइम उधर क्या आपके अंदर क्या खलबली में? देखें जी, अब एक मुझे खबर मिलती है कि मेरे घर का कोई भी फ़र्द रहा ही नहीं। चंद लम्हों में मेरा ख़ानदान चला गया सारा, जिसमें मेरी वालदा शामिल थी, मेरे बड़े भाई शामिल थे जो लॉयर थे, मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, उनके 4 बच्चे, मेरी बीवी, मेरा 5 माह का बेटा, मेरी 5 साल की बेटी, ये सब शामिल थे उनमें। किस तरह से मतलब कि पाकिस्तान पहुँचने तक का सफ़र कैसे था, क्या कर रहे थे? मतलब कि आपका तो ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो चुका है मेरा। मेरे कुछ लम्हात में मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, सब कुछ मेरे हाथ से निकल गई। टिकट मेरे हाथ से निकल गई फौरी तौर पे मिल बिल्कुल ज़ाहिर बात है। रात के 3 बजे मेरे एक दोस्त हैं, चूँकि मेरा ख़ुद भी मैं ये ट्रैवल जो हमारी ये फील्ड है मैं इसे बिलोंग रखता हूँ थोड़ा, तो कुछ सोर्सेज थे मेरे जिनके थ्रू मैंने अर्जेंट बेस पे इस टिकट को हायर किया। और बस वहाँ से यूँ था कि जैसे आसमां फट गया है मुझ पर। ऐसा हो रहा था कि अल्लाह करे ये झूठ हो, मैं जाऊँ ऐसा हो ही ना। हाँ वल्ला मेरा खुदा जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं फ़्लाइट के दौरान मेरे चंद लम्हों के लिए आंख लगी मेरी, स्टिल जाग रहा था मैं। और वो जब मैंने बिल्कुल मेरी आंख खुली 10-15 मिनट के बाद, तो मैंने दुआ ये की कि अल्लाह ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ। अभी भी ऐसा मुमकिन हो कि मेरे सही मायने में मेरी आंख खुली और पता लगे कि ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ और मैं अभी भी सफ़र में हूँ। कितने अरसे से आप दुबई में? मेरा आना जाना लगा रहता है। लास्ट कब फैमिली से मुलाकात? से तकरीबन कब आखिरी बार बात कब हुई? इस वाक़ये से 35 मिनट पहले मैं
मेरी बेटी का मेरे पास एक वॉइस मैसेज पड़ा आखिरी, और उसमें मैंने उनसे उन सबसे इजाज़त ली, अपनी मिसेज से बात की, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपनी वालदा से। तो फिर मैंने उनको बताया कि जी मैं अब सोने जा रहा हूँ, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो वो एक लास्ट वॉइस मैसेज है उस वीडियो कॉल के बाद, जिसमें मेरी बेटी ने मुझे कहा है कि ठीक है बाबा, आप नीनो, बच्चे से बोलते हैं कि ठीक है बाबा, गुड बाय, आप नीनो करें, बाय। वो लास्ट मैसेज है उसका। और ठीक 1.5 घंटे बाद मुझे दोबारा कॉल आती है, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। कब पहुँचे पाकिस्तान आप? मैं पहुंचा हूँ कल रात को 8 बजे। तदफीन से कुछ देर पहले? मैं जी डायरेक्ट मैं वहीं पर आया हूँ, कब्रिस्तान ही आया था, एयरपोर्ट से वहीं पर आया हूँ। सब कुछ ख़त्म हो चुका है मेरा इसमें। मैं आपको ना देख रहा था, आप के बड़े जज्बाती लम्हात थे, आपको समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसको आखिरी बार कितना मिलूं। अपनी वालदा के देखिए मेरे लिए तो मैंने आपको पहले बताया, मैं मर चुका हूँ। मैं अपनी माँ को याद करूँ, मैं अपने भाई को याद करूँ, मैं अपने 5 महीने के बेटे को याद करूँ, 5 साल की बेटी को याद करूँ, अपनी मिसेस के लिए कुछ करूँ, उसके लिए दुआ करूँ, अपनी बहन के लिए करूँ, अपने जवान भांजों के लिए करूँ, किस किस के लिए रोऊँ मैं, किस किस को याद करूँ मैं। सब कुछ ख़त्म हो चुका है वो मेरा, रोने की सकत ख़त्म हो गई है मेरे अंदर। कितना रो सकता हूँ मैं, इंसान हूँ, मैं बशर हूँ मैं भी। वाक़े के बाद किसी हुकूमती इदारे ने कोई आपके साथ कोई बातचीत की? क्योंकि बहरहाल हुकूमत की भी गफलत है। मेरा एक गिला है, अनाउंसली मैंने लास्ट जो 2 इंटरव्यू दी हैं उसमें मैंने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा मैंने ये बात कही है सबके सामने, कि मुझे पता चला है कि जी रेस्क्यू डीजी साहब ने पैगाम दिया है मीडिया को, जी हमने विद इन 5 to 7 मिनट ये ऑपरेशन पे हाँ रिस्पॉन्ड किया हमने। तो ये मैं आपके भी कैमरे के थ्रू मैं उनको पैगाम भेज रहा हूँ कि डीजी साहब अपनी नाअहली अपनी जेब में रखें, अपने इदारे की नाअहली अपनी जेब में रखें। आपके लिए मेरे 10 जनाजों का सिर्फ एक फिगर है कि ये 10 बंदे मर गए हैं शाह साहब, इनके लिए सिर्फ ये फिगर है। मेरा घर बर्बाद उजड़ गया मेरा, डीजी साहब का 5 महीने का बेटा मरे या कुछ भी हो, या उनके बेटे के साथ ऐसा कोई सलूक हो, तो फिर देखें ये तकलीफ फिर समझ आती है। आप मुझे मीडिया पे अपनी नाअहली छुपाने के लिए आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हमें मेरा मकसद के आप हमारे दुख में ये नहीं कह रहे कि जी हमने बहुत कोशिश की, बावजूद इसके नहीं बचा सके। आप खुद को क्लियरेंस दे रहे हैं मीडिया पर आके कि जी हमने विद इन 5 to 7 मिनट हमने तो रिस्पॉन्ड किया। ऐसी बात नहीं है। देखिए मुझे मैं अपने भाईजान मैं देखिए मेरा भाईजान मेरा घर उजड़ गया है, मेरा 5 महीने का बच्चा गया है, मेरी 5 साल की बेटी गई है। आप इनके डर की वजह से कहने के अल्फाज वापिस लूँ मैं? इस अदारे की नाअहली है ये आपके दिल से निकली को पूरी ना हो जाए आप। भाईजान, इस अदारे की नाअहली की वजह से मेरे ये मामला यहाँ तक पहुंच गए। कोई क्यों नहीं आया टाइम पे? आए मेरे साथ, मैं आपको ऑन कैमरा आपको दिखाता हूँ। 7 से 8 मिनट का रास्ता नहीं है शाह साहब यहाँ से, 7 से 8 मिनट का रास्ता नहीं है, 2 घंटे बाद आ रहे हैं। वहाँ लोग गए भी हैं तो लेकिन पूरा उनके पास कुछ आप क्या कह रहे हैं? वहाँ लोग गए भी हैं लेकिन उनके पास कुछ वहाँ पे इकदामात नहीं थे, जो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। ड्यूटी पे भी लोग मौजूद नहीं थे, रेस्क्यू के कोई बंदा मौजूद नहीं था वहाँ पे। लेकिन डीजी साहब आके पॉजिटिव को कमेंट करते, मेरी फैमिली के मुतलका करते कि हमने बहुत कोशिश की जी, इनके बावजूद नहीं हो सका। डीजी साहब आप तो अपने आप को क्लियरेंस दे रहे हैं, अपने इदारे को आप सेफ साइड कर रहे हैं, अपनी नाअहली अपनी जेब में रखें। वारसी को पता लग सका कि आग लगी कैसे? सर देखिए मैंने आपको बताया, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली मेरे घर से, इस सानिया में मेरा जो छोटा भाई जो बचा है उसने मुझे बताया कि ये नीचे कमरे से जो नीचे वाला पोर्शन था हमारा, वहाँ से कुछ ये मामला शुरू हुआ। फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं? अच्छी फर्स्ट फ्लोर पे जो फैमिली थी वो सेकंड पे थी। तो उसमें ये था कि नीचे से ही सारे मामला हुए, वो एसी वगैरह लगा था, डोर बंद था, दरवाज़ा बंद था। तो जब उनको समझ आई कि कोई ये हमारे ही घर में मामला बन चुका हुआ है, तो जब उन्होंने कोशिश की बाहर निकलने की तो रास्ते सारे बंद चुके थे। देखिए आग तो विद इन फ्यू सेकेंड अपना आप पकड़ लेती है वो। पानी पे बिजली पे आपका जोर नहीं चलता। हाँ ऐसा है कि अगर जो सर्विस देने वाला अदारा है अगर वो प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाए फर्स्ट एड के लिए तो इतना बड़ा शायद नुकसान ना होता। कुछ ठीक कह रहे हैं कि रियासत माँ होती है और माँ नहीं पहुंच सकी, और इन्हें इनके दुख दर्द ये भी है कि रियासत जो माँ थी वो एक पहुंच नहीं सकी, और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम 5 मिनट में पहुंच गए थे। तो इसलिए आप इन्होंने जो बात कही, जो कि ये इनका दुख है, ये दर्द है, क्योंकि इनको वो चीज़ हर्ट की। क्या कोई हुकूमती इदारे से कोई मुतालबा अगर आप करना चाहते हो? कुछ मुतालबा नहीं है मेरा कुछ नहीं है इनसे, बस
ये माफ़ी हमें माफ़ कर दें, ये बस और कुछ नहीं है। माफ़ कर दें। ये हमें माफ़ कर दें, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए इनसे। भाई साहब, ये जो घर का रकबा था, ये कितना रकबा था? गालिबन तकरीबन 1.5 मरले के करीब है। ये सिर्फ वेंटिलेशन का सामने से ही सीन था? जी हाँ बिल्कुल। ये जो खिड़कियाँ ये सामने। रेस्क्यू वाले, मैं आपको अपने मोहल्ले में से कितने बंदे बता सकता हूँ। मेरे आने के बाद मुझे शाह साहब लोगों ने बताया, पता क्या है, कि वो पाइप इस तरह से खोल रहे थे जैसे कोई कपड़े का थान नहीं आराम से खोलता। तो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि हाँ जी बताएं, फिर कहाँ से, लोगों से पूछ रहे हैं कहाँ से शुरू करें इसे। ये यही सर्विस देने के लिए आए हैं आप? 101 तरीका है, 101 तरीका है। मेरा मकसद एक एक मेरा ख्याल गालिबन ये 10 बाय 12 का कमरा होगा एक। मेरा मकसद 5 गाड़ियों से वो नहीं पूछाया गया। आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं आप। ये ना अहली है, ये ना अहली है। एक पता है कि सामने खिड़की है, विंडो में से पानी जाए, प्रेशर जाए, या आप किसी से ऑपोजिट साइड पे खड़े हो जाएं सामने वाले घर से, जाके डायरेक्ट प्रेशर मारें। अगर आपको वायरिंग का इशू है, तार है मेन रास्ते में, तो भाई आप कुछ चेयर लिफ्ट लगाएं, आप चेयर लिफ्ट लगाएं, मेन बिजली बंद करवा के आप कुछ करें। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप सीढ़ियों में से पानी भेज रहे हैं, सीढ़ियों में से सेकंड फ्लोर पे कहां पर कमरे में जाएगा पानी? इख्तिताम में मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने बताया कि आपकी अपनी अहलिया और बच्चों से बात हुई, वालदा से आखिरी क्या बात हुई? उनकी उस लास्ट टाइम में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका ब्लड प्रेशर का इशू था उनको। तो मैंने उनसे सिर्फ सलाम दुआ ली और उनको तजवीज़ यही किया कि आप रेस्ट करें, आप आराम करें, तो सुबह मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा। तो वो सुबह अब सारी ज़िंदगी नहीं आनी, बोली बस बात ख़त्म हो। बता रहे हैं कि अब सारी ज़िंदगी नहीं आनी। और ये वारिस साहब का और इनके भाई का गम सिर्फ यही समझ सकते हैं। बाकी जो है उन्हें जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनसे शिकवा भी है, दुख भी है कि रियासत माँ थी, एक पहुंच नहीं सकी, और उसके बाद नंबर टांगने के लिए यहाँ पे मीडिया पे बैठ के बता रहे हैं कि हम 5 मिनट में पहुँच गए। बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से अहबाब ने आके ने बताया कि रेस्क्यू टीम जो आई लेट, वो आके पाइप निकाल रही है इस तरह से। ज़ाहिर बात है जिसके अपने जो थे मुसीबत में थे उसके लिए ये देखना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम था। बहरहाल अल्लाह पाक इन्हें सब्र दे, और तमाम अहबाब से दरख्वास्त ये है कि हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, हमारी अपनी फैमिली है, ये परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है, इनके लिए दुआ करें। बहरहाल अल्लाह ने इन पे ये गम डाल दिया है, अल्लाह पाक इन्हें हिम्मत दे कि ये उसको बर्दाश्त कर सकें, इन्हें सब्र दे, और जो अफराद इसमें जान की बाजी हारे हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।